हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपको पूरी रीति से आज आजाद करने जा रहा है। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की हजूरी के साथ आज जुड़ जाइए। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे जब परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक आपको संभाल के रखा है, और आज परमेश्वर पिता आपको रात की हानि से भी बचाएगा, नुकसान से भी बचाएगा, क्योंकि शैतान हर दिन अपना तीर को छोड़ रहा है। वो रात में दिन में वो वार करता है, और कई लोग परेशान हैं। रात को अंधेरे से डर लगता है, रात को शैतानी अटैक होते हैं, अच्छे से सो नहीं पाते हैं, और आपको चिंता दबाती रहती है, टेंशन होती रहती है, आप परेशान हो जाते कि कैसे मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन आपका क्या है, वो आपकी ढाल है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उस वचन पर जो भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये जो वचन है ये सदा रहने वाला वचन है, और ये कभी भी विफल नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तारीफ करें उसके वचन के लिए जो आपको बाइबल मिली है, इसके लिए धन्यवाद करें। कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं? यदि आप करते हैं, पढ़ते हैं, तो धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। तारीफ करें, तारीफ करें। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करें। आज की रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जो लोग निराशा में हैं, जो चिंता में दबे हुए हैं, आपका हृदय, आपका मन बहुत ही भारी हो चुका है, और आप दर्द से बहुत कराह रहे हैं। इस समय में आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है। कई लोग तो इस समय में बेचैनी में हैं, गलत सपना देखा है इसलिए बेचैन है, गलत न्यूज़ सुन लिया इसलिए बेचैन है, कुछ बाहर की कुछ बातों को सुन लिया इसलिए बेचैन है। आपका दिल बहुत घबरा रहा है, और बहुत ज़्यादा आप डर गए हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको शांति नहीं मिल रही है। कहीं से भी आपको शांति नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं कि मेरा सिर फट रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन वो आज आपको शांति देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, और परमेश्वर की असीम कृपा शांति को प्राप्त करें, क्योंकि उसके वचन में जीवन और शांति है। जब भी आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है, तो तुरंत आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। भजन संहिता, नीति वचन की किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। सुसमाचार की किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जब पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे आपके अंदर ऐसा लगेगा कि ठंडक सी महसूस हो रही होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए मत डरे, मत घबराएं। परमेश्वर का वचन आपकी ढाल है। हम पढ़ेंगे एक वचन को, नीति वचन की किताब 30 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का एक एक जो वचन है, जो परमेश्वर का और जो वचन है वो क्या है, वो ताया हुआ है, और वह अपने शरणागतों की क्या है, वो ढाल ठहरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वो किसकी ढाल ठहरेगा, किसको बचाएगा, किसको संभालेगा? शरणागतों की, जो परमेश्वर की शरण लेते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। तो जो लोग परमेश्वर की शरण लेते हैं, सचमुच में परमेश्वर का वचन उनके लिए ढाल बन जाती है। और यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का वचन आज आपके लिए ढाल बनने जा रहा है। जो परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सामर्थी है और ताया हुआ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर आज बात करता है हर एक जनों से अपने वचन के द्वारा, और ये जो वचन है ये सदा ठहरने वाली वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि वह छुड़ाएगा, वो आपको आशीष करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो अप करते हैं, पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू लड़ाई मत करना, तू झगड़ा मत करना, तू मेल मिलाप करना। तो जब इस वचन को पर भरोसा करते और वचन को पूरा करते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना शुरू करता है। जब आप परेशानी में चले जाते हैं तो परमेश्वर आपके परेशानी को दूर करता है। जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो वचन आपको मुसीबत से बाहर निकलता है। जब आप दर्दों में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको दर्दों में आपको आराम देता है, वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है। हालेलुया। इसलिए आज आनंदित हो जाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके दिल तक, आपके जीवन तक पहुंच चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जल्द पूरा होने वाला है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ, ये वचन सदा ठहरने वाली वचन है। हालेलुया। इसलिए आज जो भी आप मुंह से बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोला करें, और निगेटिव वर्ड को ना बोला करें, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आप बोलेंगे, विश्वास के साथ कहेंगे, तो ये सदा ठहरने वाली वचन आपके जीवन में जीवन को लेकर आएगी, शांति को लेकर आएगी और छुटकारा को लेकर आएगी,
चंगाई को लेकर आएगी। इसलिए परमेश्वर के वचन पर आशा रखें और खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके जीवन में गवाही को पैदा करने जा रही है, आशीषों को लेकर आ रही है, छुटकारे को लेकर आ रही है, और परमेश्वर के वचन आपके लिए अद्भुत ढाल है। हालेलुया। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसकी जिंदगी में कार्य करता है? जो उस वचन पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन किसके लिए ढाल बन जाता है? जो उसके उपस्थिति में जाते हैं, जो उसके शरण में जाते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं, विश्वास करते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, परमेश्वर के वचन को नहीं भूलते हैं, आप काम करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ संगति नहीं, लेकिन पर इस सबके साथ ही साथ आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाते हैं। तो उस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष देने के लिए वो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। इसलिए भरोसा रखें, बड़बड़ाए नहीं। प्रभु ये नहीं कर रहा मेरे जीवन में। कई लोग बोलते क्या फ़ायदा मेरे जीवन में प्रार्थना करने का? जब आप ये वर्ड बोल देते हो तो सब मिट्टी में मिला देते हो। फिर बोलते हो क्या फ़ायदा इतने साल से संगति करने का? भूल गए कि प्रभु ने आपको बचाया है। हालेलुया। फिर आप बोलते क्या फ़ायदा मेरा बीज बोने का? तो फिर अब सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। क्या फ़ायदा मेरे ये करने का? क्या फ़ायदा मेरा वो करने का? क्या ये मेरा करने का? हालेलुया। आपको बोलना है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है और विश्वास करना है और पेशेंस रखना है, धीरज धरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु इसलिए परमेश्वर का वचन आपको संभालता है, परमेश्वर का वचन आपको सुरक्षित रखता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिन निकलते जा रहा है, समय बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन आपको नेक्स्ट लेवल की गवाही के लिए तैयार कर रहा है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं आपके जीवन में जिस अभी तक आप छुटकारा नहीं प्राप्त किए, इसलिए भी आपकी आशीष रुकी है। आज ही आप अपनी आदतों को चेंज करें, प्रभु के निकट आकर हर एक नशा को छोड़ें, हर एक व्यभिचार के काम को छोड़ें, हर एक गलत काम को छोड़ें, हर एक गलत चीज़ों को छोड़ें जो आपके आसपास में चीज़ें जो आप फ़ोन के थ्रू आप पाप कर रहे, कुछ भी आपके लाइफ में जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है, आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोक रही है, कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका और परमेश्वर के रिश्ते को खराब कर रही है, बार बार आपके हृदय में पाप करवा रही है, आपके मनों में पाप करा रही है, आपके जीवन में पाप करा रही है, अशांति को लेकर आ रही है, तो आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की हजूरी में है, क्योंकि वही है जो हमारा परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की हजूरी में है, क्योंकि वही है जो हमारा परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर के शक्तिशाली वचन को ग्रहण करें। डरिए मत, घबराइए मत, बिना शक बिना डर के आप परमेश्वर पर भरोसा करें कि उसकी प्रतिज्ञा अद्भुत है, सामर्थी है, और उसका वचन आपके जीवन में जल्द ही पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए डरे मत, आप परमेश्वर के पीछे चलें। आज बोले प्रार्थना में, प्रभु मेरी मदद करने के लिए उतर आइए, मेरी सहायता करने के लिए उतर आइए। परमेश्वर उतर आएगा और आपके जीवन को ब्लेस करेगा। परमेश्वर अपने सच्चाई के साथ घेरेगा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपको घेर लेगा और आपको बचा लेगा। हालेलुया। आइए सभी जन प्रार्थना में, आइए सभी जन परमेश्वर के निकट। डरिए मत, परमेश्वर की उपस्थिति में आज आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी आपके जीवन में इस समय में चल रही है, जो घबराहट आपके जीवन में है, जो डर आपके जीवन में है, आज परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है, और क्या करेगा? परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा से भर देगा। हालेलुया। आपकी महिमा इतनी ज़्यादा परमेश्वर भरेगा, आप सोच नहीं सकते। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का पीछा करें, उसके वचन का पीछा करने के लिए तैयार हो जाए, उसका अनुसरण करें, और वो आपके जीवन में जीवन और समृद्धि को लेकर आएगा, गवाही को लेकर आएगा, आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आइए सभी जन प्रार्थना में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख में आ रहे, एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर पिता। आज मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय में डर लग रहा है, घबरा रहे, परेशान हो रहे, जो चिंताओं में हैं, जो सहमे हुए हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाएं। जितनी भी गंदी आत्माएं हैं, जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके पीछे पड़ी, आपके जीवन के, आपके परिवार के, आपके घर के पीछे पड़ी है, यीशु के नाम में डालती हो गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा गदी रबा शांति रबे के तेरा रबा खत्तो नमा शांति रबा खत्तो नमा। प्रभु दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो। हम तेरे
तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है, बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, जीवन का दिन है। ओ रिबखतुरला बशंति रेडबे के दिरला बगदुनमा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जितनी भी प्रॉब्लम आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में चल रही है, जो दुष्ट के काम आपके जीवन में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के समर्थी नाम में, फायर यीशु मसीह के समर्थी नाम में, फायर यीशु के समर्थी नाम में। ओ रिबखतुरला बशंति रेडबे के दिरला बगदिरला बशंति रेडबे के दिरला बगदिरा। ओ रे सतुन्नमा कल्लवा खसतुन्नमा शंति रेडबे के दिरला बगदिरा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी मदद करो, सहायता करो। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं डांट तेरी गंदी आत्मा को, मैं फायर बोलती यीशु मसीह की समर्थी नाम में। इसी वक्त जितनी भी शैतानी ताकत आपके घर में काम कर रही है, आपके जीवन में काम कर रही है, आपके परिवार में काम कर रही है, मैं डांटती हरी गंदी आत्मा को, मैं फायर बोलती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रबख सत्थुन लबख तिरड़ा बशंति रडबे की तिरड़ा बकतिरा। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो, प्रभु जी दया करो। हर एक शैतानी ताकतें छोड़े यीशु के समर्थी नाम में, हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हर एक दुष्ट के कामों से, हर एक शैतानी ताकतों से आजाद हो जाए, चाहे हर एक डर आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जब ये रात को सो तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना। पर कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो रात बीमारी की वजह से, दर्द की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाते, सो नहीं पाते हैं और बीच बीच में वो उठते रहते हैं। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया कर छुटकारा दे यीशु के नाम में। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा अब चंगे हो चुके, आजाद हो चुके, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया रबखती रड़बा शांति रड़बा कत्तो नमा खंती रड़बा कत्तो नमा। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया रबखती नमा शांति रड़बे के रड़बा कत्तो नमा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 दुष्ट आत्मा छोड़ी यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़ी यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जितनी दुष्टता की आपके घर में, जो दुष्ट आत्मा शैतान जो बीमारी दे रहा है, जो लड़ाई करवा रहा है, जो झगड़ा करा रहा है, जो हानि, जो हर दिन आपकी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, आपका बिजनेस का, आपके काम का, आपकी जॉब का नुकसान हो रहा है, बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार होते रहता है। इसी वक्त हानि नुकसान के श्राप को मैं फायर बोलती हूँ, थश होली गोस्ट फायर फ्रेश मसीह के समर्थन में आजाद हो जाए। मैं कैंसिल करती हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक स्पिरिट्स, लड़ाई झगड़े की स्पिरिट, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता इनकी ज़िंदगी को आशीष कर, इनके परिवार को आशीष कर, इनके घराने को आशीष कर, इनकी ज़िंदगी सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनका घराना सेम न रहे यीशु मसीह के समर्थन नाम में, और सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं जीवन और आनंद और शांति की घोषणा करती हूँ, आपके घर में शांति की घोषणा करती हूँ, आपके रिश्ते को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, हर एक श्राप टूट जाए यीशु के नाम में, और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट की घोषणा करती हूँ आपके जीवन में। प्रभु दया करना परमेश्वर पिता। जिनके पास जॉब नहीं, मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ। जो पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, प्रभु जी पढ़ाई करने के लिए रास्ते को खोल दे, पैसे का इंतजाम कर, और परमेश्वर पिता मदद कर, सहायता कर, और अनुग्रह दे के अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे यीशु के नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनिए, तेरा धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, जहाँ जहाँ जाती इनके संग साथ ने यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर पिता जहाँ जहाँ जाते इनके साथ ना स्वर्गदूतों के बाड़े में रखती, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु जी मदद और सहायता करो, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी अनुग्रह देना परमेश्वर, शांति देना परमेश्वर पिता, दया करना परमेश्वर पिता, ब्लेस करना परमेश्वर। के हाथों के कामों को आशीष कर, एक बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ, हर एक परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ, हर एक कपल्स को मैं ब्लेस करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन कपल्स के लिए जिनके घर में ब्लेसिंग नहीं रहती, मैं ब्लेस करती हूँ। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं, प्रभु जी दया कर, अनुग्रह दे, और कंसीव करने पाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए। जिनके पास रिपोर्ट है, मैं प्रार्थना करती, जिन्होंने रिपोर्ट को पकड़ा है, उसके ऊपर वचन लिखे कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु का लहू चंगा करता है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति अपनी सामर्थ्य ताकत दे परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे, और परमेश्वर पिता हर दिन तुझ में बढ़ने पाए और चलने पर अपनी शांति दे। प्रभु जी अनुग्रह देना, शक्ति देना, सामर्थ्य देना, अनुग्रह देना। प्रभु जी गंदी आत्मा छोड़े, गुस्से की आत्मा से आजाद हो जाए प्रभु, चलाना प्रभु जी, और स्वास्थ्य हेल्दी शरीर देना प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना जी परमेश्वर का आगमन होने से, आज भी परमेश्वर आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में
प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, रात की प्रार्थना को, और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को हर दिन सुने। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, लैंड के लिए, जमीन के लिए अपने बीजों को लगातार बोएं और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।